गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी पाठशाला 007। साथियों, आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री करेंगे। चैप्टर सेकंड, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। साथियों, हम ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक्स इस चैप्टर के डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो पिछले टॉपिक्स नहीं पढ़े, आप वो पिछली वीडियो देख सकते हो मेरी, उसमें आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो है कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो होता क्या है कि प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाती है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। और जो कंपनी है उनको बहुत सारी पावर मिल जाती है, बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाती है, और मुगल सम्राट से वो एक फरमान भी जारी करवा लेते हैं अपने फेवर में कि उनको दीवानी राइट भी मिल जाते हैं। ठीक है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होने लग जाती है, उनके राजस्व में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। और जैसे ही बंगाल जीतते हैं, प्लासी का युद्ध जीतते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो इसके जो मोस्टली ऑफिसर्स होते हैं ना, वो अपने आप को नवाब समझने लग जाते हैं और वो उनके लाइफस्टाइल ही अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके जैसा रहन सहन से वो जीने लग जाते हैं। ठीक है, कंपनी के कई अधिकारी भारत में आए तो बिजनेस के इंटेंशन से थे, बट अब उन्होंने अपनी स्थिति का उपयोग करके काफ़ी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, काफ़ी पैसे बना लिए थे उन्होंने। ठीक है, और वो पावर का पूरा यूज़ कर रहे थे। जब वो शुरुआत में आए थे तो हमने क्या पढ़ा था कि उनको टैक्स देना पड़ता था बंगाल के नवाब को। अब इस सिचुएशन क्या हो गई थी प्लासी की लड़ाई के बाद कि अब बंगाल का नवाब टैक्स दे रहा था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो और जो उन्होंने काफ़ी रूल बना लिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कहते थे कि जो भी बंगाल के नवाब है, शासक है, जो भी जमींदार है, वो हमें पैसे दें, गिफ्ट्स दें। तो वो उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स महंगे महंगे गिफ्ट लेते थे नवाबों से, तो काफ़ी पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर जाफर और बाद में मीर कासिम से कंपनी के अधिकारियों ने बहुत ज्यादा धन और उपहार प्राप्त किया था। कुछ ऑफिसर्स इतने अमीर रिच हो गए थे कि जब वो भारत से इंग्लैंड गए तो उन्होंने वहां बहुत अपने आलीशान बंगले बना लिए, बहुत सारे, और राजाओं के लाइफस्टाइल जीने लग गए थे वहां पर। ठीक है, तो वो धनी हो गए थे काफी। ठीक है, तो इन धनी अधिकारियों को इंग्लैंड में क्या कहा जाता था? नवाब। ठीक है, जो बंगाल का जो नवाब है उनके ही नाम पर उनको वहां पर क्या कहा जाता था? पोस्ट के हिसाब से नवाब कहा जाता था। ठीक है, तो शासक का टाइटल दे दिया था वहां के लोग, इंग्लैंड के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को। जब वो बहुत ज्यादा पैसा लेकर वहां लेविश लाइफ जीते थे तो वहां पर के लोग भी उनको क्या कहते थे? नवाब। और नवाब किसको कहा जाता था इंग्लैंड में? जो अंग्रेज अधिकारी भारत से बहुत ज्यादा धन कमाकर लौटे थे वापस इंग्लैंड और लेविश लाइफ जी रहे थे। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे ज्यादा जो पैसा कमाया वो रॉबर्ट क्लाइव ने कमाया था, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उसके ऊपर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर प्रोसीडिंग चली थी। ठीक है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला था और उसे वहां पर सफाई भी देनी पड़ी थी 1772 में। बट उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से तो मुक्त कर दिया, बट 1774 में उसने सुसाइड कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो जो बाकी ऑफिसर्स थे वो रॉबर्ट क्लाइव की तरह तो दबा के पैसा तो नहीं कमा पाए। ठीक है, तो बहुत सारी बीमारियां लग गई थी बाकी अफसरों को, तो क्योंकि वो बार बार लड़ रहे थे और कम उम्र में ही कईयों की डेथ हो गई। ठीक है, और कई
जो ऑफिसर्स थे उनका बस ये इंटेंशन था, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल फैमिली से आए थे, उनका बस ये इंटेंशन था कि बस इंडिया से हम ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन जाके आराम की ज़िंदगी बसर करें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में वो रॉबर्ट क्लाइव ने कमाया था, तकरीबन 4,01,102 पाउंड। उस समय उसकी वो थी दौलत थी, उस टाइम उसकी वेल्थ इतनी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।